माटी से बंधी डोर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में देखेंगे हम गांव के सभी औरतों के पति आए हुए हैं जो कि वैजयंती पे काफ़ी चिल्लाते हैं कि तुम इन सब औरतों को युद्ध कला सिखाओगी। अभी ये सब औरतें कुछ भी नहीं सीखेंगी, तुम इनको भड़का रही हो और अभी के अभी सारी औरतें यहाँ से चलेंगी। क्यों भाइयों, चलो हम सारी औरतों को लेकर चलते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं उर्मिला का पति जो होता है काफ़ी अग्रेसिव होने लगता है और बोलता है कि चलो अभी मैं तुम्हें घर बताता हूँ, तुमसे घर के तो काम होते नहीं है सही से, चली हो तुम्हें चौका बेलना करना चाहिए, तो तुम यहाँ पे आके युद्ध कला सीख रही हो। और एकदम से डर जाती है उसके पति के सामने, तो जैसे उसकी बोलती ही बंद हो जाती है। उसके बाद दूसरा भी पति जो होता है वो भी वार्न करता है कि वैजयंती जी आप ठीक नहीं करिए हमारे घर की औरतों को इस तरह से भड़का के। तभी वो जो होता है उसका हाथ पकड़ने लगता है और उर्मिला पति यहाँ पे वैजू ज्योति बोलती है हाथ छुड़ाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है, जो तुम ये सब अपनी मनमानी करोगे, ये मेरा घर है। उसके बाद बोलता है सही कहा आपने, मेरा घर नहीं है, तो मैं अपने घर पे जाके तो मसला सुलझा ही सकता हूँ। उसके बाद मैं इसको भी घर पे लेके जाता हूँ, फिर मुझे क्या करना है मैं ही डिसाइड कर लूँगा। उसके बाद वो ज़बरदस्ती करने लगता है और मेरे साथ लेके जाने लगता है, जहाँ पे वैजू जो होती है वो उर्मिला के लिए स्टैंड बाय लेती है और उसका हाथ पकड़ती है उसके पति का और बोलती मैंने कहा अभी हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो नहीं तो बताती है। उसके बाद वैजू तो झटके से एकदम हाथ छोड़ देती है, वो हाथ उठाने की कोशिश करता है, वैजू उसको गिरा देती है, बोलती है अभी क्या, अभी तुम लोग इधर से निकल जाओ। उसके बाद वो वैजू जो थी सारे गाँव के आदमियों को एक पल के अंदर सबको भगा देती। तब यहाँ पे वैजू की बेटी वानी आती है और वो पूछती है कि आई क्या हुआ है, तो बोलती कुछ नहीं, वो काकी की पति आए थे और वो गाँव के सब लोग ना उनको सबक सिखाया थोड़ा अच्छे से और कुछ नहीं। उसके बाद उर्मिला जो थी थैंक यू कहती है वैजू को, वो वैजू बोलती कोई बात नहीं, इसमें थैंक यू की बात नहीं, हम लोग एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। तभी हम देखते हैं इसी गांव का जो ठेकेदार रहता है वो आता है वैजू के साथ और वो 2-3 बस्ती वाले और गांव को लेके आता है। उसके बाद वो वैजू को धमकी देता है, बोलता है नमस्कार वैजयंती जी, लेकिन मैं ये क्या सुन रहा हूँ, आप औरतों को युद्ध कला सिखा रही, अरे आप और भी कुछ सिखा सकती हैं, युद्ध कला क्यों सिखा रही है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप खाना पकाना सिखाइए, सिलाई सिखाइए, बुनाई कढ़ाई जो करना है करिए, चाहे तो झाड़ू पोछा करिए वो सब। अब इस तरह से युद्ध कला का सही इस्तेमाल नहीं करिए। युद्ध कला जो होता है और युद्ध होता है वो मर्दों का काम है, इन औरतों को बस घर पे बैठ के खाना बनाना है, इनको ये सब की क्या ज़रूरत है। और वैजयंती जी आप जो है घर ये गांव की सभी औरतों को भड़का रही है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है ये जो आप कर रही हैं। वैजयंती जो होती है बोलती है अच्छा तो इसमें गलत क्या है। मैं बोलती अरे गलत क्या है, आप इस तरह से अगर दादागिरी दिखाएंगे तो अच्छी बात नहीं। तो वैजयंती बोलती दादागिरी मतलब आप मुझे धमकी देने आए, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इत्तेकार कर रहा हूँ। अब देखो घर में सिर्फ आपकी बेटी और आप रहते हो, आपका पति भी नहीं है ना आपका कोई घर वाला है। अगर कभी कुछ हो गया आपकी बेटी को या आपको तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, कभी सोचा है आपने। ज़रा बैठ के इस बारे में सोचिए, ये जो आप कर रही हैं वो सही नहीं है ना आपके लिए, ना इस घर वालों के लिए, ना आपकी बेटी के लिए। वैजू को गुस्सा आ जाता है, बोलती खबरदार से जो मेरी बेटी के बारे में एक शब्द कहा, अगर मेरी बेटी बारे में कहा तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद वो बोलता है ठीक है मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो सिर्फ आपको यहाँ पे एक सलाह देने आया हूँ, बाकी तो मैं गाँव वालों का शुभ चिंतक, उनके बुरे अच्छे में उनकी चिंता करना बोलना मेरा काम है, तो मैंने बोल दिया, बाकी आप निर्णय ले लीजिए कि आपको क्या करना है, मैं चलता हूँ। इसे कह के चले जाते हैं। वैजू को यहाँ पे काफ़ी गुस्सा आता है इस तरह की धमकी को सुन के। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वायु जो होता है वो रो रहा होता है, स्पेक्स निकाल के उसको उसके पापा और सबकी याद आ रही थी और उन दोस्तों के भी जिन्होंने उसको लूज़र कहा, इसकी वजह से वो काफ़ी मायूस हो जाता है। तभी रणविजय सोचता है कि उसको रिमाइंडर आता है और वह जो होता है वो वायु को कॉल करता है। वायु जब भी देखता है कि उसके पापा का कॉल है तो फटाफट अपने आंसू पोंछ लेता है कॉल रिसीव करने के लिए, और फिर वो बाहर जाके जो होता है वो कॉल उठाता है और फिर उनसे बात करने लगता है। तब भी यहाँ पे रणवीर बोलता है कि तुम सोई नहीं हो, क्या हुआ, तुम कुछ उदास लग रहे हो। तो यहाँ पे वायु बोलता है नहीं नहीं मैं उदास नहीं हूँ, मैं बस सोने ही वाला था। तो यहाँ पर मुझे बोलते बताओ बेटा कुछ प्रॉब्लम हो तुम्हें अभी भी बताओ, तो मैं वहाँ तुरंत का तुरंत आ जाऊँगा, अभी 1 घंटे के अंदर, मैं ज़्यादा दूरी पे नहीं हूँ। वायु बोलते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पे सब कुछ ठीक है, यहाँ पे आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। रणविजय बोलता है तुम सच में इंजॉय कर रहे हो ना, तुम्हें कोई टेंशन तो नहीं। वायु बोलता है हाँ मैंने यहाँ पे बहुत मज़े किए, मेरे दोस्त भी बने, मैंने सब कुछ किया, बस थोड़ा सा आप लोग की याद आ रही है, बाकी तो कुछ नहीं, बाकी सब अच्छा है यहाँ पे। रणविजय बोलता है बस थोड़े दिन की तो बात है, तू भी हम लोग भी तो तुझे बहुत ही मिस करें, तो फटाफट ट्रिप ख़त्म करके आ जा, फिर हम लोग मस्त इंजॉय करेंगे। यहाँ पे तभी वायु बोलता है कि बाबा मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे वैसे भी बुक्स पढ़ना है,
तो उसके बाद तो सोऊंगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं चला जाऊँ। तो रणधीर जो बोलता है कि पक्का ना तुम्हें बुक्स ही पढ़ना है? वो बोलता है हाँ हाँ मैं बुक्स पढ़ने जा रहा हूँ, आप जाके सो जाओ, आप इतना टेंशन मत लो। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि वायु जो होता है वो लाइट ऑन करके वो कुछ बुक्स पढ़ रहा होता है। उसके बाद उसे अचानक से फिर वही बात याद आती है और उसे लगता है कि वो सच में लूज़र तो नहीं है, उसे अपनी इस चीज़ से जीतना पड़ेगा, उसे कुछ तो करना पड़ेगा। फिर उसके दिमाग में आइडिया आता है, फिर वो उसे वैजू की बात याद आती है कि किस तरह से वैजू बोले थे कि अपनी कमजोरियों को ताकत बनाना पड़ेगा, अब धीरे धीरे उस पर अमल होकर सब जीत जाओगे। तभी यहाँ पे वायु बोलता है कि उसे आज ही सीखना पड़ेगा और जो करना है अभी करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वैजू जो होती है वो अपनी बेटी का कपड़ा साफ़ कर रही होती है, तभी उसको ब्रेसलेट मिलता है जिसपे वायु लिखा रहता है और वो ब्रेसलेट देख के वैजू जो होती है एकदम स्माइल करने लगती है क्योंकि उसको अपने बेटे वायु की याद आने लगती है। तभी यहाँ पे उसकी ताई पूछती है कि वैजू ये तू क्या कर रही है, क्या देख रहे हो, तो इससे मुस्कुरा क्यों रही है? तो बोलती है ये देखो ना ताई, ये वायु का ब्रेसलेट है, कितना अच्छा है, वो कल मुझसे मिला था ना वही वायु। तो बोलती हाँ वही मैं सोच रही हूँ वायु वायु कौन है, तू वानी सब लोग वायु वायु कर रहे हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पे वायु जो होता है वो स्पेक्स निकाल के चलने की कोशिश करता है बट वो टकरा जाता है और वो अचानक से गिर जाता है, उसको ब्लड आने लगता है और घाव भी उसे काफ़ी निकल जाते हैं। तभी वो पापा पापा चिल्लाता है और तभी टीचर्स को जाके आवाज़ पहुँचती है। यहाँ पे वैजू बोलती है हाँ पता नहीं क्यों वो जब कल मुझसे मिला और ऐसे टकराया तो और उसके मुँह से पहला शब्द आई निकला। वो बच्चा बहुत ही क्यूट है, उसका नाम भी वायु है। अब तक अगर मेरा वायु होता तो ज़रूर इस बच्चे की उम्र के इतना होता और इतना ही बड़ा होता। मुझे उसकी बहुत ही याद आती है, मेरे वायु जो कि मेरा वायु भी नहीं रहा। ये बच्चा भी बहुत ही अच्छा है, इसको सबको सीखना है, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन मैं क्या बताऊँ, उस बच्चे से मिलती तो ऐसा लगता है कुछ अलग सा स्पेशल फील आता। तभी आप देखते टीचर लोग जो थे एकदम घबरा जाते हैं और वो जो होते हैं वो वायु का मरहम पट्टी कर रहे होते हैं। और यहाँ पे टीचर जो थे घबरा जाती है, वो वायु को बोलती ठीक है शांत हो जाए, सब ठीक हो जाएगा, तुम इसका ख्याल रखो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो वैजू को कॉल करती टीचर की वायु की तबीयत ख़राब है और हम लोग डॉक्टर को कॉल किया बट डॉक्टर ने ना बोल दिया, डॉक्टर को आने में ही 1 घंटा लगेगा। तो आप अगर कुछ मदद कर सकती है तो बताओ, तो आप यहाँ पे आ सकती है। वैजू बोलती कि काम करिए, आप आधे घंटे की दूरी पे तो मेरा घर है, तो आप लोग एक काम करिए वायु को लेके आ जाइए। जब यहाँ पे वैजू को तुरंत याद आता है कि कैसे वह वैजू से लिपटा था आई के और वैजू उसके लिए एकदम से इमोशनल हो जाती है। वो बोलती है आप फटाफट मैम आ जाइए वायु को लेके, मेरे पास कुछ दवाइयाँ भी हैं, जड़ी बूटियाँ भी, जिससे वायु को काफ़ी राहत हो जाएगी और मैं उसका देखभाल भी कर पाऊँगी। तो उसके बाद वो टीचर जो होते हैं वो वैजू को थैंक यू बोलते हैं। वैजू बोलती है हाँ कोई बात नहीं, आप आ जाइए। उसके बाद हम देखते हैं कि टीचर्स लोग जो होते हैं वो वायु को फटाफट लेके आते हैं। फिर वैजू जो होती है वो बैठते हुए देखती है काफ़ी ब्लड निकल चुका है। वैजू जो होती है उसका ब्लड साफ करती है, इसमें वायु को काफ़ी पेन हो रहा होता है और रो रहा होता है। वैजू जो होती है उसको बहकाते हुए सारा काम करती है, फिर उससे बहकाते हुए पूछती है कि उसका फेवरेट फल कौन सा है। वायु बोलता है एप्पल। वे जो पूछती है वो कि कौन से सीज़न में आता है और ये बताओ वो कहाँ पे उगता है। ऐसे ऐसे सारी बातें उससे पूछ रही होती है, जहाँ पे सब लोग देख रहे होते हैं कि वैजू कैसे उस बच्चे को बहका रही होती है। और ऐसे करते करते वैजू जो होती है वो फटाफट उधर मरहम पट्टी करने लगती है। तो उसके बाद वायु बोलता है कि मेरे तो बहुत सारे फेवरेट है, ऑरेंज भी फेवरेट है, बहुत सारा कुछ फेवरेट है। उसके बाद यहाँ पे वैजू बोलती चलो हो गया। तो वायु बोलते क्या हो गया। वैजू बोलती है तुम्हारे मरहम पट्टी हो गई। तो वायु बोलता है इतने जल्दी हो गया, आप बताए नहीं कब कभी हुआ आंटी ये सब। तो बोले तू लगा नहीं रहा था ना, इसलिए इसकी हम ट्रिक अपनाना पड़ा, अभी देख तेरा सब कुछ हो गया है। तभी यहाँ पे वायु बोलता है कि थैंक यू आंटी, आप सब कुछ ठीक कर ले। वैजू बोलती है अब चल खड़ा होके दिखा फटाफट, तू तो एकदम स्ट्रांग है ना। बोलता है हाँ फाइटर आंटी मैं खड़ा होता हूँ। उसके बाद वैजू जो होती है सहारा देती है। बाकी टीचर्स लोग भी शौक हो जाते हैं कि आखिर ये वायु को कितनी जल्दी ठीक कर दिया। हम पे वायु जैसे करता है लड़खड़ाने लगता है, तो वैजू जो होती है उसे संभाल लेती है और पकड़ लेती है। बोलती कोई बात नहीं, मैं तुझे चोट लगी ना इसलिए थोड़ा सा तुझे वीकनेस है, तो रेस्ट करेगा ना तो एकदम से ठीक हो जाएगा, इसकी चिंता मत कर। वैजू जो होती है वो टीचर लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि क्या आज रात के लिए वायु यहाँ पे रुक सकता है। एक्चुअली वो वायु का ध्यान भी रख देगी और कल जब आने लगेगी वानी के साथ तो वायु को भी लेके आएगी, अगर आप लोग को एतराज़ ना हो जिससे भी वो पूरी रात ध्यान रख सकती है। वैजू की बात सुन के टीचर्स लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि टीचर्स लोग वैजू को बहुत ही अच्छे से जानते हैं उसकी ईमानदारी के बारे में, तो वो लोग बोल देते कि हमें कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद वैजू की ताई भी जो थी बोलती चल वैजू मैं जा रही सोने, अब तू भी ध्यान रख। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वानी जो होती है वो रात को उठती है और अपने बॉटल का पानी लेके, तभी वो देखती है वायु को एकदम से शौक हो जाती है और फिर वह जाती है वायु के पास चल के फिर पूछती है कि तुम हमारे घर पे क्या कर रहे हो। यहाँ पे वैजू जो होती है वो वायु के चोट को सहला रही होती है। तभी पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पे लेकिन आए तो आए कैसे और कब आए, कुछ पता नहीं चला। तो यहाँ पे
वायु बोलता है कि मुझे चोट लग गई थी इसलिए मैं यहाँ पे आया। तो यहाँ पे वानी बोलती क्या उन लड़कों ने फिर से तुमको परेशान किया? वैजू बोलती कौन से लड़कों ने? तो यहाँ पे वायु बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो वैजू सब कुछ बता दी कैसे उन लड़कों ने परेशान किया। इसको आई साइड का वीक है ना, इसके लिए उन लोगों ने मजाक उड़ाया उसको और तो यहाँ पे वायु बताता है हाँ वो लोग मुझे लूज़र बोलते हैं, इसलिए मैं काफ़ी अपसेट हो गया। मैंने सोचा मैं अपने स्पेक्स निकाल के चलने की कोशिश करूँगा, जिससे मैंने अपने चश्मा निकाल दिया पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं लड़खड़ा के जाके चेयर में गिर गया और मेरे माथे पे चोट लग गई और ब्लड आने लगा। तभी वानी कहती है कि अब तो हमको उसको डांट खिलानी पड़ेगी, वो वायु को बहुत परेशान करते हैं वो लोग, वो हमेशा उसको चिढ़ाते रहते सुनाते रहते हैं। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है कि ठीक है बेटा, कोई भी सुनाए, कोई कुछ भी बोले, तुम्हारे दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देने का। किसी की बात को इतना मत सोचो और धीरे धीरे हर चीज़ जाएगी। तुम चश्मा निकाल दोगे सब दिखाए, ऐसे थोड़ी होता है। उसके बाद वो वायु बोलता है सही कह रहे हो, मेरे बाबा भी यही बात कहते हैं। तभी यहाँ पे रणविजय का मन काफ़ी मचल रहा होता है। वो सोच रहा था कि क्या एक बार वायु को फ़ोन करके पूछ ले क्या वायु कहाँ पे है, तो ज़रा उसको अच्छा लगेगा। उसके बाद हम देखते हैं वैजू ज्योति बहुत ही प्यार से वायु और वानी को गले लगा रही होती है और उन्हें बहुत ढेर सारा प्यार दे रही होती है। यहाँ पे रणविजय का मन काफ़ी व्याकुल हो रहा होता है। उसको लग रहा होता है कि एक कॉल तो कर ही लेना चाहिए वायु को एटलीस्ट। फिर उसको लगता है कि क्या पता वायु सोया हो, उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो जाए। फिर रणविजय को लगता है कि एक कॉल से पूछ लेना चाहिए कि आखिर वहाँ पे वायु का हाल क्या, तो उसको भी अच्छा लगेगा। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है वायु को तुम अपने मम्मी पापा को फ़ोन लाओ, मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ तुम ठीक हो। और अभी यहाँ पे वायु जो था मना कर देता है, बोल करता है नहीं आंटी आप ऐसा मत करो, आप ऐसा करोगे आपको नहीं पता मेरे बाबा एकदम घबरा जाएंगे और वो चले आएंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता, मैं उनको खुद बता दूँगा, आप चिंता मत करो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वैजू बोलती ठीक है जैसा तुम्हें ठीक लगे कर लो। तो फिर हम देखते हैं कि रणविजय जो होता है वो फाइनली सोच ही लेता है कि अभी कॉल करके देख ही लेता हूँ, मेरा मन ठीक भी नहीं लग रहा है। फिर उसके बाद वैजू बोलती है कि अब तुम अपने पापा से बात कर लो, क्योंकि उनसे मैं बात करूँगी तो उनको भी अच्छा लगेगा, ठीक है अब कॉल उठा के उनसे बात कर लो। तभी यहाँ पे वायु बोलता है हाँ सही कह रहे हो आंटी, मैं अभी अपने पापा से बात कर लेता हूँ। उसके बाद उसके पापा का बोलता है कि देखो मेरे पापा का भी वीडियो कॉल आने लगा। तभी यहाँ पे वैजू पूछती है कि ये तुम्हारे पापा हैं, वीडियो कॉल पे फ़ोटो देख के। तो वायु बोलता है क्या आंटी आप क्या मजाक कर रहे हो, ये इस पर मेरी डीपी लगी हुई है, ये देखो ना मेरे बाबा मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं इसलिए उन्होंने मेरी डीपी लगा दी है, मेरे बाबा कैसे हो सकते हैं। तो उसके बाद वैजू बोलती हाँ हाँ ठीक है सही बोला, तो आपके बाबा जो भी है आप कॉल उठा के उनको बता दो, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगे ना। तो वायु बोलता है हाँ ठीक बोल रहे हो आंटी, मैं अभी कॉल उठा के मैं बोल देता हूँ। वायु जैसे ही कॉल उठाने ही वाला रहता है और रणविजय के भी इधर से उठता है कॉल, तब डिस्कनेक्ट हो जाता है बिकॉज रणविजय का फ़ोन काफ़ी डिस्चार्ज हो जाता है और बहुत देर की उसके बाद उसने चार्ज नहीं किया और फ़ोन अल्टीमेट स्विच ऑफ हो जाता है, जहाँ पे रणविजय काफ़ी परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि एक तो इतनी मेहनत के बाद फ़ोन लगा उस पर से भी फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, अब भी वो वायु से कैसे बात करेगा। फिर उसे लगा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा चार्ज हो जाए तो मैं वायु से एक बार बात कर लेता हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वैजू और वानी और वायु सब कुछ सो चुके हैं, लेकिन वायु को यहाँ पे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। तो वायु अचानक से उठ जाता है और सोचने लगता है कि उसको नींद नहीं आ रही तो वो क्या करे। तो वायु जो होता है वो चल के जाता है और उसके बाद वानी का ड्राइंग बुक लेता है, सोचता है कि चलो इसमें देखते हैं इसमें क्या रहेगा, कुछ तो होगा है इंटरेस्टिंग। फिर वह वानी का ड्राइंग बुक लाता है और फिर उसके बाद वानी की सारी ड्राइंग देखता है। वो वानी की ड्राइंग देख के कहता है कि वाह कितनी अच्छी ड्राइंग है इसकी, बहुत ही अच्छा बनाती है। और वानी की हर ड्राइंग में एक ब्रेव मैन के बारे में लिखा रहता था और छपा रहता था, और वो ब्रेव मैन कोई और नहीं बल्कि इसके बाबा रहते थे। उसके बाद दूसरी सुबह देखते हैं हम कि रणविजय जो है यहाँ पे सरप्राइज़ देने वायु को आ रहा है। वो बोलता है कि अगर वो रणविजय जाके वायु को सरप्राइज़ देगा वायु एकदम खुशी से झूम उठेगा। रणविजय आ रहा तो एक रास्ते में इतनी लकड़ियाँ देख के शौक हो जाता है, उसको लगता है कि इतनी लकड़ियाँ का जाल किसने बिछाया है, आखिर कुछ गड़बड़ तो नहीं। उसके बाद रणविजय जो होता है वो गाड़ी खड़ा करके जो होता है वो लकड़ियों को साइड करने लगता है ताकि आने वालों को दिक्कत ना हो। तभी वो ये करते करते रणविजय को खेत में कुछ तो गब्बर डम्बर दिखता है, वो पुतला जो इस पुतले से वैजू हमेशा अटैच रहती थी और उससे बातें करती थी। इसलिए रणविजय को लगता है कि चल के देखता हूँ। वो जैसे उसके पास जाता है तो उसको वैजू की सारी बातें याद आ जाती थी कि वैजू अपने सुख दुख हर अच्छी बुरी बातें कैसे करने जाती थी। पर उस बोर्ड पे ऐसे भी लिखा रहता है कि बाबा आप कब आओगे। जैसे ही रणविजय पढ़ता है वो शौक हो जाता है, उसे लगता है कोई बच्चा तो अपने पापा को बहुत मिस करे। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे वानी रणविजय से मिलती है, लेकिन वानी को ये खबर नहीं रहती कि रणविजय ही उसका पापा है। और देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। ऐसे ही बने रहिए दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर द मोर अपडेट्स। धन्यवाद।